ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति श्रूहित सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी जो है श्रीमद् भागवतम का वर्णन स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा है। परीक्षित महाराज ने पूछा था कि अगर कोई पतित हो जाए, किसी की जो है धारणा फिक्स हो जाए और उसके बाद अगर उसका पतन हो जाए, समाधि में लग जाए, उसके बाद अगर उसका पतन हो जाए तो क्या करना चाहिए उसको। तो उत्तर देते हैं कि वापस से उसको धारणा स्टार्ट कर देनी चाहिए। जैसे गिर गया तो वापस से धारणा में लगना चाहिए। तो जब वापस से धारणा में लगना चाहिए तो परीक्षित महाराज पूछते हैं वो कैसी धारणा होनी चाहिए, उसका किस प्रकार की धारणा होनी चाहिए, किस पर उसको धारणा लगाना चाहिए और धारणा का स्वरूप क्या होना चाहिए। यथा यथा यत्र और यादृशी, ये पूछा था 3 सवाल। उसके उत्तर में परीक्षित महाराज को जवाब देते हैं सुखदेव गोस्वामी। कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि आसन को नियंत्रित करे, यौगिक प्राणायाम द्वारा श्वास क्रिया को नियमित करे और इस तरह मन तथा इंद्रिय को वश में करे। फिर बुद्धि पूर्वक मन को श्री भगवान की स्थूल शक्तियों में लगाए। जितासनो, जित श्वासो, जित संगो और जितेंद्रिय, ये पढ़ा था हमने। ये किसका यथा का उत्तर था कि किस प्रकार वह धारणा में दोबारा बैठे। और यत्र के उत्तर में बताते हैं स्थूले भगवते रूपे, मन को क्या करना है, भगवान के स्थूल रूप में लगाना है ना। मन संधारयध्य, मन को निश्चित तौर से उस पे लगाना चाहिए। और 24 नंबर श्लोक में कहते हैं कि घटनाओं से भरे संपूर्ण भौतिक जगत की यह विराट अभिव्यक्ति परम सत्य की व्यक्तिगत शरीर है, जिसमें ब्रह्मांड के भौतिक काल के फल रूपी भूत वर्तमान तथा भविष्य का अनुभव किया जाता है। तो जो भगवान पे धारणा नहीं करता उसको क्या करना है, इस भगवान की विराट रूप जो ये शरीर है भगवान का, जो ब्रह्मांड है, जो 14 लोक है, वह भगवान का विराट शरीर है, उस पे ध्यान केंद्रित करे। जो व्यक्ति जो दिव्य भगवान के जो विग्रह में या जो भगवान के नाम में अपने आप को धारणा में स्थित नहीं कर पाता, स्थूल रूप भगवान का। मैं उस दिन भी पूछा था, हम मंदिर जाते हैं तो भगवान का स्थूल रूप का दर्शन करते हैं कि दिव्य रूप का दर्शन करते हैं। तो हम जनरली दिव्य रूप का करते हैं, क्योंकि हम जो है इतना नॉलेज है कि ये भगवान स्वयं भगवान है, ये कोई पत्थर नहीं है, ये कोई केवल मार्बल नहीं है, ये भगवान स्वयं खड़े हैं, जो पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं, जो पूरे सृष्टि को चलाते हैं।
वो साक्षात मेरे सामने खड़े। तो ये क्या है? दिव्य रूप है भगवान का, है ना। ऐसा नहीं है कि पत्थर है, मार्बल है। ठीक है, बने जरूर हैं, लेकिन बनने के बाद जैसे प्रसाद पहले बनता है भाग भोग, वह भगवान को जब अर्पित करता है तब प्रसाद बनता है, वो दिव्य बन जाता है। फिर उसके पहले वो जो है हमारे भोगने के लिए हम अपनी इच्छा अनुसार जो बना रहे हैं, वो तो हम अपनी तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं। लेकिन जब भगवान को पहले ऑफर हो जाता है तो फिर वो प्रसाद बन जाता है, दिव्य बन जाता है ना। यज्ञ शिष्ट अशीनो संतो मुच्यंते सर्व किल्बिषो भुजन्ते ते अघम पापा ये पच्यन्ते आत्मकार। जो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए खाता है वो क्या खाता है? केवल पाप खाता है। लेकिन भगवान को अर्पित करने से जो संत जन होते हैं वो समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं, ऐसा भगवान का उचिष्ट प्राप्त करके समस्त पापों से छुटकारा मात्र प्रसाद खाने से हो जाता है। जो व्यक्ति अगर जीवन भर केवल प्रसाद भी खाएगा ना, तो भी उसकी मुक्ति निश्चित है। पाप न खाए, अपने भोग के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए न खाए, लेकिन जो भी खाए वो भगवान को ऑफर किया हुआ ही खाए, ये कहते हैं शास्त्र। ठीक है, आगे कहते हैं 25वें नंबर श्लोक में कहते हैं, हमने कल परसों 25 नंबर श्लोक ही को पढ़ा था, है ना, कि वह जो ब्रह्मांड है, जो भगवान की अभिव्यक्ति है, जो हमको जिसका दर्शन करके हमको किसका स्मरण करना है, वह ब्रह्मांड कैसा बना। तो उसमें कह रहे अंड कोशे शरीरे अस्मिन सप्त आवरण संयुक्ते वैराजः पुरुषो यो अस्यो भगवान धारणाश्रय। भगवान का धारणा कैसे करनी है? इस जो ब्रह्मांड है, जो 7 आवरणों से ढका हुआ है, उस ब्रह्मांड का हमको भगवान के रूप में स्मरण करना। हमको नहीं करना, बेसिकली जो योगी होते हैं उनको करना है। तो हमने इसमें चर्चा करी थी 7 आवरण कौन कौन से होते हैं। एक ये पूरा ब्रह्मांड है अंडे के समान, उसके अंदर 14 लोक हैं। नीचे गर्भोदक्षाई विष्णु है, उनकी नाभि कमल से कमल उगा है नाभि से, और उस डंडे में जो कमल का डंडा है उसके अंदर 14 लोक है ना। इस प्रकार हमारा ब्रह्मांड है ना। उस कमल के डंडे के अंदर 14 लोग हैं, और उस कमल के डंडे के सबसे टॉप में कमल है, और उस कमल में बैठे हुए हैं ब्रह्मा जी। और उसके साइड में है जो है अपना क्या बोलते हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु का जो है वैकुंठ। एक छोटा सा वैकुंठ इस ब्रह्मांड के अंदर भी है, जहाँ क्षीरोदक्षाई विष्णु बैठते हैं क्षीर सागर में, है ना। क्योंकि देवता लोगों को जब भी विष्णु से मिलना होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो वहीं उस क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास जाते हैं, जो इस ब्रह्मांड के अंदर। क्योंकि ब्रह्मांड के बाहर तो देवता भी नहीं निकल पाते। तो एक वैकुंठ जो है वो तो मूल वैकुंठ है बाहर, जो कारण सागर के ऊपर है। लेकिन एक वैकुंठ छोटा सा ब्रांच जो है वो इस ब्रह्मांड के अंदर भी है, जहां जब भी हम कभी कभी देखते हैं ना, सभी विष्णु से मिलने चले जाते हैं देवता। पिक्चर्स में देखते हैं, हम सीरियल्स में देखते हैं कि सब चले गए, हे विष्णु रक्षा रक्षा रक्षा, पाही माम करते हैं ना, तो वहीं चले जाते हैं वो क्षीरोदक्षाई विष्णु के जो है ऑफिस, बेसिकली वैकुंठ में है, जो इस ब्रह्मांड के अंदर है। तो इस प्रकार ये 14 लोग हैं। सबसे टॉप में सत्य लोग, जिसमें ब्रह्म जी बैठते हैं। सबसे नीचे में पाताल है, और उसके नीचे में जो है साइड में सारे नरक लोग हैं, 28 नरक। तो इस प्रकार हमने इसका वर्णन किया था परसों शनिवार को, और बहुत ही सुंदर ये हमने पूरे ब्रह्मांड की चर्चा करी थी। अब आज हम 26 नंबर श्लोक में प्रवेश करेंगे, जिसमें भगवान बताएंगे, भगवान नहीं सॉरी, ये सुखदेव गोस्वामी बताएंगे कि ये ब्रह्मांड बेसिकली जो बना है, जो भगवान के शरीर की हमको धारणा करनी है, तो ये कौन कौन से लोक में किस किस भगवान की धारणा करनी है। तो मैंने जो है ना शेयर कर दिया था ग्रुप में। तो गौतम बुद्ध प्रभु जो श्लोक से रेफरेंस आएगा, कृपया उस फोटोग्राफ को ना आप ग्रुप में शेयर कर देंगे, इसमें जूम में, ताकि हम उस पर चर्चा कर सकें। साइड में आ गए प्रभु जी। साइड में आ गया, यस ठीक है, उसको बीच में लाया जाता है।
ठीक है अभी? नहीं प्रभु, साइड में ही है। अभी ठीक है? ठीक है, ठीक है। जी प्रभु। ठीक है। श्लोक क्रमांक 26, अध्याय 1, स्कंद 2, ईश अनुभूति का प्रथम सोपान। पातालमेतस्य हि पादमूलम् पठन्ति पार्ष्णीन् प्रपदे रसातलम् महातलं विश्वसृजोऽथ कुल्पौ तलातलं वै पुरुषस्य जङ्घे पढ़ी माता जी। पातालमेकास्य हि पादमूलम् पठन्ति पाहि प्रपदे रसातलम् महातलं विश्वसिजो अर्थकुल्पो तलातलं वै पुरुषस्य जङ्घे पातालमतस्य हि पादमूलम् पठन्ति पार्ष्णी प्रपदे रसातलम् महातलं विश्वसृजोऽथ गुल्फो तलातलं वै पुरुषस्य जङ्घे पातालमेतस्य हि पादमूलम् पठन्ति पाष्णीनि प्रपदे रसातलम् महातलं विश्वसृजोऽथ गुल्फो तलातलं वै पुरुषस्य जङ्घे अनुवाद। जिन पुरुषों ने इसकी अनुभूति की है, उन्होंने यह अध्ययन किया है कि पाताल नाम से प्रसिद्ध ग्रह मंडल विराट पुरुष के पांवों के तलवे हैं तथा उनकी एड़ियां और पंजे रसातल के ग्रह समूह हैं। टखने महातल लोक हैं और उनकी पिंडलियां तलातल लोक हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों को मैंने ना कल ग्रुप में भेज दिया था कुछ फोटोग्राफ्स, जिसमें अभी 26, 27, 28, 29 ये 4 श्लोकों का पूरा डिस्क्रिप्शन फोटोग्राफ में है। तो हम एक एक करके चर्चा करते हैं। पहले इस श्लोक के अनुवाद को देख लेते हैं। इस श्लोक को देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि पाताल में तस्य ही पाद मूलम, जो पाताल है में तस्य मीन्स ये निश्चित ही उनका, तस्य उनका, यह जो पाताल लोक है जो हम पढ़ रहे हैं, जो वह पाद मूलम, जो पाद चरण का मूल है। बेसिकली चरण का जो निचला स्थल है, मूल मीन्स जहां से बेसिक स्टार्ट होता है, मूल आधार, तो वो है पाताल में तस्य ही पाद मूलम। प्रभु ये नहीं, हाँ ठीक है 2 3 यही सब से ठीक है। तो हमने पढ़ा था उस दिन कि जो 14 लोक होते हैं इस ब्रह्मांड में, ये ब्रह्मांड अंडे के समान है जिसके अंदर 14 लोक होते हैं। उन 14 लोकों में एक लोक है पृथ्वी जो मध्य में आता है, और पृथ्वी के ऊपर 6 लोक हैं, और पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं। जो त्रिभुवन, त्रिलोकी, 3 लोक भी कहते हैं इस ब्रह्मांड को। त्रिलोकी मीन्स एक लोक ऊपर के हो गए, और एक लोक नीचे के हो गए, और एक लोक मध्य का हो गया जो पृथ्वी लोक है। तो पृथ्वी एक्चुअल में ना पूरा लोक नहीं है, उसको भूलोक कहते हैं। उस भूलोक में अनेक अनेक जो है ना रहने के स्थान है, उसमें पृथ्वी तो छोटी सी है। भूलोक में जो सबसे भूलोक है वो राउंड है, वो जम्बू द्वीप कहलाता है। उसमें 7 द्वीप हैं, और उसमें 9 वर्ष है। 9 वर्ष जो है अलग अलग, ईलावर्ती वर्ष है ना, किम पुरुष वर्ष है, और भी अन्य अन्य वर्ष हैं, भारत वर्ष है, और इस प्रकार जहां अलग अलग रहने के स्थान है ना इस जम्बू द्वीप। और पृथ्वी तो छोटा सा मात्र। तो पृथ्वी सेंटर में, भूलोक सेंटर में, और उसके नीचे 7 लोग हैं और ऊपर 6 लोग। पृथ्वी के नीचे है सुतल, वितल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। ठीक है। भूलोक के नीचे अतल, सबसे पहले नीचे आता है अतल, फिर वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, है ना। इस प्रकार 7 लोक हैं। और पृथ्वी भूलोक के ऊपर जो आता है भूवर लोक आता है, जिसको ओम भू भुवः ऐसा बोलते हैं ना। तो भू से भूलोक हो गया, भुवः से हो गया भूवर लोक। और जहाँ भूवर लोक है वह पितृलोक भी है वहीं पे, तो वहीं पे रहते पितृ। और उसके ऊपर आता है स्वर्ग लोक। स्वर्ग लोक के ऊपर आता है महरलोक, जनलोक, तपलोक, और फिर सतलोक, जिसको ब्रह्मलोक भी कहते हैं, है ना। सतलोक और ब्रह्मलोक एक ही होता है। ये 14 लोकों का पूरा ब्रह्मांड बनता है, और ये 14 लोक पूरा ब्रह्मांड के ऐसे कवरिंग से ढका हुआ है। और मैंने कवरिंग भी बताई थी, सबसे पहले पृथ्वी तत्व की कवरिंग होती है, फिर उसके बाद जल, पृथ्वी, फिर जल आता है ना, फिर अग्नि, फिर वायु, फिर आकाश, फिर अहंकार, फिर महतत्व, फिर प्रधान। तो ये कहीं कहीं मन, बुद्धि, अहंकार भी बोला जाता है, कहीं कहीं अहंकार, महतत्व, प्रधान भी कहा जाता है। तो ये कुल मिला के इसमें डिबेट में नहीं जाना है, अरे प्रभु आपने तो ये बोला था, वहां तो ये बोला था, इन्होंने तो ये बोला था। ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है। ये अलग अलग विचार है, अलग अलग हमारे आचार्यों के। उन्होंने, किसी ने कुछ लिखा है, किसी ने कुछ लिखा है। तो बेसिकली ये सब जो है ढकाव है, बेसिकली एक एक कवरिंग की हुई है, ये मानना, ये देखना। और मैंने बताया था एक एक कवरिंग जो है पिछले कवरिंग से 10 गुना बड़ा,
जो ब्रह्मांड है उसके अंदर का जो डायमीटर है, डायमीटर समझते हैं ना, जो एक बॉल है उसके अंदर एक छोर से दूसरे छोर तक की जो लेंथ है जिसको डायमीटर कहते हैं, वह माप अंदर का कितना है? 4 बिलियन माइल्स, 4 करोड़ मील। 4 करोड़ ही बताया था ना, कितना बताया? 4 अरब। 4 अरब मील, सॉरी 4 करोड़ मील, है ना, 4 अरब मील है। और उसके बाद जैसे पृथ्वी तत्व आएगा तो पृथ्वी तत्व 40 अरब मील हो जाएगा। और उसके बाद जल तत्व आएगा तो 400 अरब मील हो जाएगा जल तत्व। फिर उसके बाद अग्नि तत्व आएगा तो 4000 मील की कवरिंग हो जाए, इतनी चौड़ी 4000 मील चौड़ी उसके ऊपर पूरी कवरिंग है ब्रह्मांड के ऊपर, है ना। तो इस प्रकार एक 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 करके जाएंगे तो 10-10 गुना बढ़ता चला जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा ब्रह्मांड। और उसके अंदर जो जहाँ ब्रह्मांड है वो तो एकदम ऐसा बीज के जैसे एप्पल होता है ना, एप्पल के अंदर बीज कितना होता है, छोटा सा रहता है एकदम, और उसकी कवरिंग कितनी मोटी होती है, ऐसे ही होता है ब्रह्मांड भी, एकदम छोटा सा अंदर डॉट के समान है और इतने मोटे 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 इसके ऊपर कवरिंग होती है। वो वहां पे हम रहते हैं, है ना। हम अपने आप को इतना बड़ा मानते हैं, लेकिन हम हैं कितने छोटे। हमारा ब्रह्मांड ही कितना छोटा है। उस ब्रह्मांड में भी एक पृथ्वी, वो भी पूरा लोक नहीं है, भू भू भूलोक है, उसमें एक छोटी सी डॉट आती है पृथ्वी। उस छोटी सी डॉट पृथ्वी में एक जो है छोटा सा कंट्री होता है इंडिया। उस छोटे से कंट्री इंडिया में एक छोटा सा राज्य है छत्तीसगढ़, और उस छोटे से राज्य में एक शहर है, एक रायपुर, उसमें हम रहते हैं। हम नहीं रहते हैं बेसिकली, हम तो अलग अलग देश प्रदेश देश से हिस्सों से जुड़ते हैं हमारे ग्रुप में। तो आप इस छोटे से हिंदुस्तान में रहते हैं, इंडिया में, वह इतने बड़े ब्रह्मांड में तो दिखेगा भी नहीं। माइक्रोस्कोप लगा के देखना पड़ेगा तब जाके दिखेगा, अन्यथा तो दिखेगा भी नहीं इतना बड़ा है। तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है बेसिकली, पूरे ब्रह्मांड में हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। फिर भी सोचो, भगवान कृपा कर कर एक एक जीव की रक्षा करने के लिए स्वयं आते हैं। स्वयं भगवान हमारे साथ हर पल रहते हैं, हमारे हृदय में रहते हैं, हर पल रहते हैं, हमारी बातें सुनते हैं। हर एक जीव के लिए वो हाथ बढ़ा रहे हैं कि कब तू मेरे पास आएगा। जिस प्रकार एक बच्चा अपने माँ बाप से दूर हो जाता है तो हर पल माँ बाप सोचते मेरा बच्चा कब मेरे पास वापस आएगा। उनके हृदय में यही आकांक्षा रहती कि मेरा बच्चा वापस आए आए हमेशा। तो उसी प्रकार भगवान हमारे लिए डेस्परेटली वेट कर रहे हैं कि कब हम उनके पास जाएं। वो खुद नहीं आ रहे क्योंकि हम ही ने चूज किया, हम इतने बदमाश हैं। हमने बोला नहीं नहीं, हम अकेले जाएंगे घूमने, आपके बिना। आप क्या सोचते हो हम कुछ नहीं कर सकते? हम करेंगे, हम भी आप ही के बच्चे हैं, हम भी भगवान बन के दिखाएंगे। भगवान बोले नहीं नहीं बेटा, भगवान तो एक ही हो सकता है, दो भगवान कैसे हो सकते हैं? बोले नहीं नहीं, हम तो आपके बच्चे हैं ना, हम भी बनेंगे आप ही के जैसे, आपसे बड़े बन जाएंगे, उसमें क्या। जैसे ध्रुव महाराज ने बोला था, मैं अपने पिता से बड़ा राज्य हासिल करूंगा, मैं भी राजा बनूंगा, और अपने पिता से बड़ा राजा होना चाहिए, मेरे को छोटा नहीं होना चाहिए। तो इसी आकांक्षा से फिर उन्होंने भगवान की प्रार्थना करी थी। तो हम भी एक्चुअल में स्वरूपवत तो भगवान के समान सत चित आनंद ही हैं। इसलिए हमने चूज किया था कि हम भी एक दिन भगवान से बड़े भोक्ता बनेंगे। तो भगवान ने बोला ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो तुम चले जाओ, बना के जीव भेज दिया इस संसार में। और हम प्रयास कर रहे हैं अपने बल पर कि हम भी एक दिन भगवान बनेंगे, हम कंट्रोलर बनेंगे, हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे। तो कुल मिला के भगवान एक ही है, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, ये स्वीकार करना पड़ेगा। उनकी संरक्षण को स्वीकार करना पड़ेगा, तभी हम असली अपने मूल तत्व में, हमारे धर्म जो है जिसे धर्म कहते हैं, उसमें स्थित हो पाएंगे। हमारा धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना, और उन्हीं के अंश है इसको मानना, ये धर्म है। तो यह मानते मानते हम जिस दिन भगवान का हृदय से स्मरण करेंगे, भगवान खुद सारे रास्ते सामने प्रकट कर देंगे उनके पास पहुंचने के लिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि पाताल में तस्य ही पाद मूलम, वह जो है भगवान, उनके जो चरण के नीचे का हिस्सा है, जो तलवे हैं, वो पाताल लोक है, सबसे नीचे वाला लोक। नीचे इस लोक से अब धीरे धीरे ऊपर आएंगे, पूरे शरीर का वर्णन होगा, हर एक लोक
भगवान के शरीर का कौन सा अंग है। तो यद्यपि ये भगवान का रियल शरीर का अंग नहीं है, लेकिन ये विराट रूप जो है भगवान का, उसका एक एक अंग माना जा रहा है ना। विराट रूप भगवान के, जिसमें विराट पुरुष, जिसमें हम ये मानते हैं कि सारे के सारे 14 लोग जो हैं भगवान के, वो शरीर के अंग हैं, ऐसे स्मरण करना है। और सेकंड लाइन में कह रहे हैं पठंती पार्षीण प्रपदय रसातलम। पठंती मीन्स जो विद्वान जन हैं उन्होंने यह वर्णन किया है। क्या वर्णन किया है कि जो पार्षीण एड़ियां जो हैं भगवान की, एड़ियां मतलब एड़ियां, और जो है प्रपद्य पंजे, एड़ियां। और अभी हम फोटोग्राफ में डिस्कशन कर लेते हैं, तो मैं फोटोग्राफ ही शेयर कर लेता हूँ, अदरवाइज कंफ्यूजन न हो जाए। ठीक है, ये देखिए, ये हो गया, दिख रहा है सबको भगवान के तलवे। जी ये भगवान के तलवे जो है ये पाताल लोक कहलाते हैं, सबसे नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एड़ियां और रसातल, है ना, ये आ गया। भगवान की उंगली और एड़ी, एड़ी ये जो हील जिसको बोलते हैं ना, वो एड़ी हो गई। और ये सामने उंगलियां जो हो गई, ये क्या हो गई भगवान की, रसातल। पठंती पार्षीण प्रपद्य रसातलम, भगवान की एड़ियां और उंगलियां ये रसातल है, इसको रसातल मानते हैं। और कहेंगे इसके बाद, हाँ ये, फिर अगली लाइन आती है महातलम विश्व सृजो अथ गुल्फौ। गुल्फौ मीन्स टखने, एंगल, एंकल। तो महातल जो है, एक एक करके हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। पहले पाताल लोक का चर्चा करी, पाताल, फिर रसातल, महातल, ये हो गया। अब आ गया है तलातल, नहीं सॉरी, महातल आ गया अभी। महातलम क्या है, गुल्फा मीन्स ये एंकल है भगवान के, जो टखने बोला जाता है एंकल को, वो है। और लास्ट लाइन में कह रहे हैं तलातलम व पुरुषस्य जंघे, ये है तलातल। जंघे ही लिखा है, लेकिन वो है पिंडलियां, जो काफ मसल्स होती है ना, बेसिकली एक 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 करके ऊपर जाएंगे ना, तो यह जो काफ मसल है भगवान की, पिंडलियां जिसको देख रहे हैं, अनुवाद में पिंडलियां लिखी है, जंघा नहीं लिखी है, पिंडलियां लिखी है अनुवाद में। तो तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। तो इस प्रकार इस श्लोक में जो है 4 लोकों का वर्णन है, पाताल, रसातल, महातल और तलातल। तो पाताल हो गए एड़ी, एड़ी सॉरी नीचे की तलवे, उसके ऊपर रसातल जो हो गए भगवान की उंगलियां और हील जिसको हम कहते हैं, और उसके ऊपर रसातल के ऊपर हो गया महातल, महातल भगवान के एंकल हो गए। और उसके बाद तलातल भगवान की जो है काफ मसल्स हो गई, जो पिंडलियां क्या बोलते हैं, पिंडलियां बोलते हैं। तो इस प्रकार एक एक करके हम ऊपर बढ़ेंगे। तो इसके तात्पर्य में लिखा है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरीर के अतिरिक्त इस दृश्य जगत के अस्तित्व में कोई सच्चाई नहीं है। जो भगवान का शरीर है वही बेसिकली यह पूरा दृश्य जगत है, और कुछ भी नहीं, सच्चाई और कुछ भी नहीं। तो भगवत गीता के 9वें अध्याय के 4 और 5 श्लोक को अगर देखते हैं, चौथा श्लोक में कहते हैं भगवान, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूं। यह पूरा जगत भगवान का अव्यक्त रूप है। वही तो हम पढ़ रहे हैं, विराट रूप जो भगवान का अव्यक्त है, जो व्यक्त नहीं है, वही हम पढ़ रहे हैं कि देखो, यह भगवत गीता जो है ये बहुत संक्षिप्त में है। इसी का डिटेलिंग पूरी की पूरी श्रीमद् भागवतम में की हुई है। जो भगवत गीता के 700 श्लोक हैं, उन्हीं का जब हम विस्तार करते हैं तब वह श्रीमद् भागवतम 18,000 श्लोक हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इस श्लोक का चर्चा चल रहा है कि जो 4, 5, 7, 8 ये 4 श्लोकों का मैं वर्णन कर रहा हूं भगवत गीता में। 4 में कहते हैं यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूं। फिर कहते हैं 5 नंबर श्लोक में,
तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। मैं, यद्यपि यह विराट रूप मेरा ही है, लेकिन मैं इसका अंश नहीं हूँ। मैं इसका कारण हूं, लेकिन मैं इसका अंश नहीं हूं। समस्त जीवों का पालक मैं हूं, ये बता रहे हैं भगवान। समस्त जीवों का पालक मैं हूं और सर्वत्र हूं। ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं हूं। कोई एक स्थान ऐसा इस संसार में, इस जगत में एक स्थान भी नहीं है जहां मैं नहीं हूं। भगवान ये कह रहे हैं। और कह रहे हैं 7 नंबर श्लोक में, 5.7 में कहते हैं, हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूं। कल्प हम जानते हैं, ब्रह्मा जी का जब रात्रि होती है तब उसको कल्प कहा जाता है, और जो दिन होता है उसको क्या कहा जाता है? कल्प और है प्रलय प्रभु जी। प्रलय। सॉरी, कल्प दिन को कहते हैं और प्रलय रात को कहते हैं। बुद्धि भी कहाँ चली जाती है, याद नहीं आ रहा, स्मरण भगवान बुला दे रहे हैं। तो प्रलय रात में होती है और कल्प जो होता है ब्रह्मा जी का दिन होता है। जब दिन होता है तब सभी जीव अपने अपने स्थान में रहते हैं, और जब प्रलय होती है तब सारे जीव कहाँ चले जाते हैं? गर्भोदक्षाई विष्णु के उदर में, अव्यक्त अवस्था में। हम जानते हैं, हमने पढ़ा था पहले कैंटो में कि जब कल्प स्टार्ट होता है तब ब्रह्मा जी भी अपने आप को वहां से, भगवान उसको बाहर निकालते हैं अपने प्रकृति में, और भगवान से शक्ति लेके फिर वो दोबारा स्टार्ट करते हैं। तब सारे जीव आते बाहर और उनको अपने अपने जो है कर्मों अनुसार ब्रह्मा जी उनको योनियां प्रदान करते हैं। तो कल्प के अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, हमने पढ़ा है ये भी, है ना। आप चाहें तो मेरे ख्याल से 3rd 4th कैंटो चैप्टर के आसपास पढ़ा होगा हमने, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कौन से चैप्टर में, 1st कैंटो में हमने पढ़ा है। और अन्य कल्प के आरंभ होने पर उन्हें मैं अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न कर देता हूँ। तो इसी 14 लोकों में उत्पन्न करके भगवान इन 14 लोकों में सारे जीवों को उनको शक्ति से भेज देते हैं, और फिर उनके कर्मों अनुसार ब्रह्मा जी उनको योनियां प्रदान करते हैं। और 8वें नंबर श्लोक में कहते हैं, संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। यह जो जगत है, संपूर्ण ब्रह्मांड है, यह भगवान की इच्छा से प्रकट होता है और भगवान की इच्छा से विनष्ट हो जाता है। जैसे माता जी की इच्छा से रोटी बनती है और माता जी की इच्छा से रोटी नहीं बनती। आज क्या बनेगा? अरे आज मेरी इच्छा नहीं, मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, जाओ भूखे रहो, उपास में रहो। अच्छा ठीक है भैया, आज उपास रहेगा हमारा। लेकिन कभी कभी आते तो इतना अच्छा अच्छा बनता है, अरे आज तो पकोड़े पूड़ी ये बन रहे हैं, सब्जी बन रही है और साथ में मीठा भी बन गया, क्या बात है, आज मेरा मूड अच्छा था तो मैंने सब बना। माता जी की इच्छा से खाना बनता है, नहीं तो उपवास रखना पड़ता है। तो वैसे ही है, भगवान की इच्छा से स्वतः यह विराट जगत उत्पन्न होता है और उनकी इच्छा से विनष्ट भी हो जाता है। ये भगवान की इच्छा से होता है, केवल इच्छा से। भगवान की एक शक्ति है जिसको इच्छा शक्ति कहते हैं। सत्य संकल्प, सत्य संकल्प मीन्स जो भगवान सोचते वो सच में हो जाता है। एक बार उन्होंने संकल्प ले लिया तो वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हो जाता है। ये भगवान की शक्ति है जिसको इच्छा शक्ति भी कहते हैं। तो इस प्रकार 4 ये जो है हमने चर्चा करी। तो ये नीचे के जो लोग हैं, नीचे के लोग, पृथ्वी के नीचे लोग, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, इनको बिल स्वर्ग भी कहा जाता है। ऊपर एक स्वर्ग अलग है और नीचे के 7 प्लैनेट्स को बिल स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि उनकी तुलना स्वर्ग से की जाती है और वहां पे भी बहुत सारे भोग के लिए विषय है।
बहुत भोग है इन नीचे के प्लैनेट्स में, ऐसा नहीं है कि नहीं। केवल भोग मतलब वहां पे कहते हैं जो सूतल है, कौन सा एक लोक है, हाँ सूतल, सूतल में वो बेसिकली वहां स्त्रियों का राज है ना। वहां पे एक से एक सुंदर स्त्रियां हैं और उनके अधीन सब पुरुष होते हैं। और वो जो पुरुष वहां आता है उसको वो अपनी इच्छा से अपना एक पेय पदार्थ पिलाती, जिससे वो बड़े शक्तिशाली हो जाते हैं और वो स्त्रियां उनको फिर भोगती है वहां पे। तो वहां पे उनका राज चलता है। वहां बहुत भोग है, बेसिकली भोग ही भोग है और कुछ नहीं। तो इस तरह से नीचे के लोगों के क्या वर्णन करें। प्रभुपाद अमेरिका गए थे, तो अमेरिका को भी कहते हैं ये एक तरह का बिल स्वर्ग है, यहाँ भगवान का नामो निशान नहीं है, केवल भोग ही भोग है। लोग वहां पे जो है एलएसडी ड्रग्स ले लेके खाली पुरुष और स्त्री संग कर रहे हैं। कोई दिन का भान नहीं है, कोई रात का भान नहीं है, वो जब मर्जी आए निर्वस्त्र होकर घूम रहे हैं। तो ये प्रभुपाद ने बोला ये बिल स्वर्ग के समान ही है, उससे कम नहीं है ना। तो सोचो ऐसी जगह जाने के लिए लोग तड़पते रहते हैं। अरे हमारा वीजा लग गया, अरे हमको तो अमेरिका जाना है, अरे हमको तो यूरोप जाना है, अरे हमारा तो प्रमोशन। अरे प्रमोशन कैसे हो गया, ये तो डिमोशन हो गया। ये तो बिल स्वर्ग के समान है। भोगों में फंसने के लिए जाना है तो नीचे चले जाओ, नीचे के लोगों में। ठीक है, तो अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं, है ना। ठीक है, क्लियर। साइड में हो गया प्रभु जी। जी अभी ठीक है प्रभु। जी प्रभु। ठीक है, श्लोक क्रमांक 27। दे द्वे जानुनी सुतलं विश्वमूर्ते रुरुद्वयं वेतलं चातलं च महीतलं तत् जङ्गनं महीपते नभस्तलं नाभिसरो गृह्णन्ति द्वे जानुनि सुतलं विश्वमूर्ते रुरुद्वयं वितलं चातुलं च महीतलं तज्जघनं महीपते नभस्तलं नाभिसरो गृह्णन्ति रुरुद्वयं वीतलं चातलं च महीतलं तज्जघनं महीपते नभास्थलं नाभिसरो गृह्णन्ति अनुवाद। विश्व रूप के घुटने सूतल नामक लोक हैं तथा दोनों जांघें
वितल तथा अतल लोक हैं। कटी प्रदेश महीतल है और उसकी नाभि का गड्ढा बाह्य अंतरिक्ष है। तो बाह्य अंतरिक्ष है, तो यहाँ पे दोबारा भगवान के शरीर के अब ऊपर धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं ना हम। अभी तक क्या था, काफ मसल्स घुटनों के नीचे थे, अब घुटनों के ऊपर जा रहे हैं। घुटने क्या है, यहाँ कह रहे हैं विश्व रूप के घुटने सूतल नामक लोग हैं। एक एक करके अपन ऊपर बढ़ रहे हैं। तो प्रभु शेयर कर दिए कि आपने ग्रुप में, है ना? प्रभु जी कर दिया हूँ। हाँ ठीक है, कटी प्रदेश ठीक है। मैं आपको शेयर करता हूँ सभी को। इसमें वैसे तो आ गया है, फिर भी हम शेयर करते करते बात करते ज्यादा अच्छा रहेगा। चैट बॉक्स खोल दिया हमने। कटी प्रदेश, हाँ ये आ गया ना। हाँ देखो, तो यहाँ कह रहे हैं कि विश्व रूप के घुटने सूतल नामक लोक है। सूतल देखो, घुटने दिख रहा है ना नीचे में, सूतल घुटने। और कह रहे हैं दोनों जांघें वितल तथा अतल लोक है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि अलग अलग एक राइट पैर की जांग सूतल हो गई और लेफ्ट पैर की जांग जो है वितल हो गई, ये अर्थ नहीं है। ये इसका अर्थ है, वितल मीन्स नीचे की जांग का हिस्सा और अतल मीन्स ऊपर की जांग का हिस्सा, है ना। घुटनों के पास वाला जो हिस्सा है जांग का, उसको वितल कहते हैं, और कमर के पास वाले जांग का हिस्सा को अतल कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जांग, दो जांगे, इसका मतलब ये नहीं दोनों का अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि हर पैर में एड़ी, एंकल, घुटने सब हम पढ़ते जा रहे, तो दोनों पैर के घुटने भगवान के क्या हो गए, सूतल हो गए। तो दोनों जांग क्या हो जाएंगी, दोनों नीचे का हिस्सा वितल और ऊपर का हिस्सा अतल, है ना। और इसके बाद कहते हैं जो अतल, वितल तथा कटी प्रदेश महीतल है ना। कटी प्रदेश देखो, ये कटी प्रदेश मीन्स कमर का हिस्सा जो है उसको क्या कह रहे हैं, महीतल है, महातल। और उनकी नाभि का गड्ढा जो है, बेसिकली नाभि का गड्ढा वो कहाँ है, आपने डाला नहीं प्रभु, डाला नहीं आपने? अच्छा एक मिनट प्रभु जी। हाँ डालो ना। तो नाभि का जो हिस्सा है वो भगवान का भूवर लोक कहलाता है, जिसमें हम रहते हैं, है ना, भूवर लोक। ओम भू भुव, तो भूलोक कहलाता है उनके। कटी प्रदेश नहीं, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, महीतल है जो कटी प्रदेश है ना, जो ये महीतल है, यह पृथ्वी है ना। जो भूलोक है, ये भूलोक है, ये वाला हिस्सा जहाँ हम रहते हैं, कटी प्रदेश कमर वाले हिस्से में हम रहते हैं। और नाभि जो है वह बेसिकली वो है हमारा भूवर लोक है, जहाँ पे अपना पूर्वज वगैरह रहते हैं, पितृलोक वगैरह रहते हैं। भूवर लोक नाम का जो वो है वो नाभि है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। कमर का प्रदेश जो है वह हम है, और कमर के अंदर जो ऊपर जैसे बढ़ेंगे नाभि तरफ, वो भूअर लोक है। तो एक 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 करके हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं ना। पूरा पूरा जो भूलोक है, जो भूमंडल है, वो भगवान का कमर का हिस्सा है। गोल गोल जैसे होता है ना कमर, वैसी हमारी भूलोक। तो फटाफट एक और श्लोक कर लेते हैं आज, उसके चर्चा कर लेते हैं। इसका आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। क्लियर है? जी प्रभु। श्लोक क्रमांक 28। उरु स्थलम ज्योतिर्निकमस्य पुरा तलं ग्रीवामहर्वदनं वै जनोस्य ग्रीवामर्दनस्य तपोवराटिं विदुरादिं पुंसः सत्यं तु शीर्षाणि सहस्रशीर्षणः पुरःस्ततं ज्योतिर्निकमस्य ग्रीवामहर्वदनं वैजनो अस्य
ओ वारान्तीं विदुरादिपुंसः सत्यं तु शीर्षाणि सहस्रशीर्षः शीर्षः अनुवाद। विराट रूप वाले आदि पुरुष की छाती ज्योतिषिक स्वर्ग लोक है, उनकी गर्दन महर लोक है, उनका मुख जन लोक है और उनका मस्तक तप लोक है। सर्वोच्च लोक जिसे सत्य लोक कहते हैं 1000 सिरों मस्तिष्कों वाले उन आदि पुरुष का सिर है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो है बेसिकली मैं चला गया हूँ, ठीक है। तो हम दोबारा से शेयर करते हैं ताकि आप स्क्रीन में प्रभु जी शेयर कर दिए ना आप सब? जी प्रभु जी कर रहे हैं। अभी कर रहे हैं हमारे प्रभु। देखिए, हाँ यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ कह रहे हैं सबसे पहले जो विराट रूप हैं उनका उरम स्थलम ज्योतिर्निकमस्य। उरम स्थलम मीन्स, उर स्थल मीन्स उठा हुआ जो स्थल है हमारी बॉडी का, मीन्स छाती जो होती है थोड़ी सी बाहर निकली रहती है, उरु स्थलम। वो कह रहे हैं ज्योतिर्निकमस्य, बहुत ज्यादा जो चमक वाला लोक है, बेसिकली स्वर्ग लोक है, वो है भगवान की छाती, है ना। फिर कह रहे हैं ग्रीवा, है ना, सत्यलोक, सिर वहां पहुंच गए। ये तो नीचे चले गए हम। ग्रीवा नहीं डालेंगे प्रभु? एक सब लोग डाल दिए, मुख जन लोग डाल दिए, ऊपर पहुंचा दिया। अब ग्रीवा गर्दन डालो ना। कह रहे हैं ग्रीवा महर वदनम वै जनो अस्य, है ना। जो जन लोक है, बेसिकली जो जन लोक है, गर्दन भगवान की महर लोक है। डाले क्या प्रभु? नहीं जी प्रभु जी डाल दो, जा रहा है। हाँ ये रहा, है ना। ये लिखा है ग्रीवा जो है ये भगवान की गर्दन, ये महर लोक है। और उसके बाद बोल रहे हैं जो जन लोक है वो क्या है? ये है भगवान का मुखारविंद, मुख। यह जन लोक है बेसिकली भगवान का, है ना। फिर कह रहे हैं भगवान का जो मस्तक है ना, माथा है, वो ये रहा, दिख रहा है ना माथा। ये है भगवान का तप लोक, जिसे तप लोक कहते हैं, ठीक है। वो भगवान का माथा है। और उसके बाद कह रहे हैं जो 1000 सिर वाले भगवान हैं, उनका जो सिर है वह है सत्यलोक। ये भगवान का सिर है। तो यहाँ कह रहे हैं सत्यम तु शीर्षाणि सहस्त्र शीर्ष, वह भगवान जिनके 1000 सिर हैं उनका सिर क्या है? ब्रह्मलोक है, सतलोक है बेसिकली, है ना। तो इसमें अलग अलग सारे 14 लोकों का वर्णन है। कौन कौन सा लोक भगवान का, कौन कौन सा स्थान है, ये चर्चा हो रही है। इसके तात्पर्य में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने पढ़ी वो उस पर चर्चा करते हैं हम। इसमें कह रहे हैं कि कारण सागर में असंख्य ब्रह्मांड तैरते रहते हैं और इन सब में श्री भगवान के विराट रूप का प्रतिनिधित्व असंख्य सूर्यों, चंद्रमाओं, देवताओं, ब्रह्माओं, विष्णुओं और शिवों के रूप में होता है। और ये सभी भगवान श्री कृष्ण की अचिंत्य शक्ति के एक अंश में स्थित हैं। मतलब एक ब्रह्मांड तो नहीं है ना, हम जानते अनेक अनेक ब्रह्मांड। और हमने बेसिकली अभी जो चर्चा करी है तो एक ही ब्रह्मांड में जैसे 14 लोक हैं उनकी चर्चाएं करी, तो ऐसे ही अनेक अनेक ब्रह्मांडों में स्वयं एक ही भगवान अपना विराट रूप के रूप में हर ब्रह्मांड में स्थित हैं। अनेक अनेक हर ब्रह्मांड में चंद्रमा है, अनेक अनेक देवता हैं, अनेक अनेक सूर्य हैं, अनेक अनेक ब्रह्मा हैं, अनेक अनेक विष्णु हैं, अनेक अनेक शिव हैं। तो देवताओं, ब्रह्माओं, विष्णुओं और शिवों के रूप में होता है। तो ये सारे भगवान के ही एक्सपेंशन,
भगवान एक अपने आप को अनेक शिवों में विस्तार करते, अनेक विष्णुओं में विस्तार करते, अनेक ब्रह्माओं में विस्तार करते, एक श्री कृष्ण एक। तो भगवत गीता का एक श्लोक आता है 10.42, लास्ट 10वें अध्याय का सबसे लास्ट वाला श्लोक है। उसमें क्या कहते हैं भगवान? उसमें कहते हैं, किंतु हे अर्जुन, इस सारे विषाद ज्ञान की क्या आवश्यकता होता, इस सारे विषाद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण कर। तो ये जो पूरा ब्रह्मांड है, जिसको भगवान का हम विराट रूप कहते हैं, ये भगवान का एक अंश है। कह रहे हैं एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। तो इससे हम बहुत, भगवान का कोई मतलब कोई सीमा नहीं है, कृष्ण असीमित है, कृष्ण असीमित है। तभी तो कह रहे हैं एक अंश से ये पूरा ब्रह्मांड को धारण करता हूं। अंश क्या हो सकता है? नाखून भी एक अंश होता है, कि नहीं? नाखून का एक छोटा सा अगर टुकड़ा भी निकल जाए तो ये भी हमारा अंश होता है। एक बाल निकल जाएगा तो ये भी हमारा अंश कहलाएगा। हमारा अंश था ना एक दिन, हम अब हमारा बाल है। तो इस प्रकार एक छोटा अंश एकदम नगण्य जिसको है, उसको भी हम अपना अंश कहते हैं। उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं मैं ये पूरे ब्रह्मांड को एक अंश के रूप में धारण करता हूं, मेरी शक्ति है। भगवान की अनंत शक्तियां हैं, अनंत ब्रह्मांड हैं, जिनका सबका पालन कौन कर रहा है? भगवान कर रहा है। सब में स्थित भगवान है ना। भगवान कहते हैं ना, मणिगणा इव, वो कहते हैं ना, मत पर तरम न किंचित अस्ति धनंजय, मई सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रेण गणिमणा इव। मैं हर कहीं व्याप्त हूं। जिस प्रकार मोतियों के अंदर का धागा दिखता नहीं है, लेकिन सभी पूरी माला में वो धागा ही इंपॉर्टेंट होता है, उसी प्रकार मैं हर जगह व्याप्त हूं, लेकिन मैं दिखता नहीं। मत पर तरम न किंचित अस्ति धनंजय, मेरे से ऊपर कुछ भी नहीं है हे कृष्ण, हे अर्जुन। मत परतरम न किंचित अस्ति धनंजय, मई सर्वमिदम, मैं हर कहीं व्याप्त हूं। सूत्रेण मणिगणा इव, जिस प्रकार जो माला का धागा होता है उस प्रकार मैं हर जगह व्याप्त, हर जगह। तो भगवान एक अंश के रूप में इस ब्रह्मांड को धारण करते हैं। और यह जो 3 श्लोकों में हमने चर्चा करी, ये पूरे ब्रह्मांड के 14 लोकों में भगवान का स्वरूप क्या माना जाता है विद्वानों के द्वारा, यह बताया गया है कि ये 14 लोकों का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि कौन कौन सा लोक भगवान का कौन कौन सा अंग है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। बोल। प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत जी। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे प्रणाम माता जी, हरे कृष्ण।